बैक दोस्तों। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम जस्ट एड मैजिक है। यह कहानी 3 दोस्तों की है जिन्हें कुकिंग करने का शौक होता है। तीनों दोस्तों का नाम कैली, हैना और डार्बी है। उनका कुकिंग करने का शौक उन्हें मैजिकल दुनिया में ले जाती है। एक तीनों एक दिन तीनों कैली के घर उसकी ग्रैंड माँ के लिए केक बना रही होती है। कैली की ग्रैंड माँ किसी बीमारी की वजह से अब बोल नहीं सकती। इसकी वजह भी किसी को समझ नहीं आ रही होती है। कैली को एक दिन एंशियंट बुक मिलती है जिसमें वो केक की रेसिपी देखती है जिसका एक इंग्रेडिएंट कम था। वो मामा पी की शॉप से खरीद लेती है। इसके अलावा इन्हें बास्केटबॉल का शौक है और ये तीनों स्कूल टीम के लिए खेलना चाहती है, पर डार्बी अच्छा नहीं खेलती है और उन्हें डर है कि वो टीम में सेलेक्ट ना हो। उन्होंने जो दादी माँ के लिए केक बनाया था वो उसके शरारती भाई की वजह से ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वो कुछ पार्ट केक का खा लेता है। जब दादी माँ को पता चलता है कि कैली ने केक उस कुक बुक की रेसिपी से बनाया था तो वो परेशान हो जाती है। रात को जब कैली सोने लगती है तो साइड टेबल पर रखी कुक बुक अपने आप ग्लो करने लगती है और खुद ही नॉर्मल भी हो जाती है। सुबह उठकर कैली को पता चलता है कि उसका भाई बोल नहीं पा रहा है। अब यह सब क्या हो रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। कैली स्कूल में ये बात उन दोनों को बताती है। वो कहती है जरूर उस बुक में कुछ है। उस पर लिखा था कि वेनिला यूज करने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आज तीनों का बास्केटबॉल ट्रायल था लेकिन डार्बी को चोट लग जाती है और वो खेल नहीं पाती। स्कूल के बाद तीनों कैली के घर जाकर सोचती है यदि ये बुक मैजिकल रेसिपी बताती है तो इसका तोड़ कैसे किया जाए। तभी एकदम से उसके भाई की आवाज़ वापस आ जाती है जो देखकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद कैली बुक से कैली टार्ट की रेसिपी लेती है ताकि उसे खाकर उसका भाई ठीक हो सके। कैली के घर उसका फ्रेंड जैक आता है जिसके हाथ से मामा पी ने चॉकलेट चिप भेजे होते हैं। कहकर वो टार्ट पर अच्छे लगेंगे। ये सुनकर वो तीनों बहुत हैरान होते हैं कि मामा पी को कैसे पता चला कि वो टार्ट बेक कर रहे हैं। टार्ट खाने के कुछ देर बाद तो डार्बी बिल्कुल ठीक हो जाती है लेकिन कैली का राइट हैंड काम करना बंद कर देता है। अगले दिन ना कैली इसी हाथ से खेलते हुए केवल जीतती है बल्कि टीम की कैप्टन भी बन जाती है और वो अपनी ये जगह दूसरी लड़की को दे देती है क्योंकि उससे ज़्यादा वो उसे डिजर्विंग लगती है और हाथ भी ठीक हो जाता है। घर पहुंचकर उसे लगता है कि बुक के अनुसार अच्छा काम करने से गलत असर को ख़त्म किया जा सकता है। इसी वजह से वो तीनों अब ठीक हो गए हैं। अब कैली अपनी दादी को ठीक करना चाहती है। कैली के घर के बाहर एक पक्षी होता है जो उसके नेबर के घर जाता है। उसका नाम मिस सिल्वर है। फिर वहाँ पर मामा पी आती है और कहती है एक बार फिर से सब कुछ शुरू होने वाला है। यहाँ से तीनों स्टडी में अच्छी होने के लिए एक रेसिपी ढूंढती है। अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट लेने के लिए ये तीनों मामा पी की शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें सब इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं। जाते समय मामा पी कहती है समय बहुत कीमती है, इसका वह सही से इस्तेमाल करे। इसके बाद वो तीनों पास्ता बनाकर खा लेती है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद कैली का भाई भी बचा हुआ पास्ता खा लेता है। ये बुक उन्हें मायूस नहीं करती। अगले दिन अपनी स्टडी में बहुत अच्छी हो चुकी थी। कैली का भाई भी अपने टीचर को इम्प्रेस करता है। मामा पी को कुकिंग बुक चाहिए थी इसलिए उसकी नज़रें इन तीनों पर है। वो बुक लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तीनों फ्रेंड्स अपनी नई लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इतने में वो स्कूल में कुछ रूल तोड़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें सज़ा के रूप में लाइब्रेरी का काम करना पड़ता है। उन्हें वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें 1964 की एनुअल बुक होती है जिससे उसे यह पता चलता है कि कैली की ग्रैंड माँ यहाँ पढ़ती थी। कैली की ग्रैंड माँ के साथ मामा पी और सिल्वर भी होती है। हैरानी की बात यह थी कि उस पिक्चर में मामा पी के बैग में वही कुक बुक थी जो इनके पास है, लेकिन जब मामा पी ने ये बुक देखी थी तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था। उन्हें पता चलता है कि यह बुक 500 साल पुरानी है। सीन कैली के ग्रैंड मदर पर शिफ्ट होती है जहाँ मामा पी कहती है वह जब जान चुकी है कि उस बुक का उसने कुछ नहीं किया है, उस बुक को वह हासिल करके रहेंगी। एक दिन कैली अपने नेबर के डॉग को संभालने की जिम्मेदारी लेती है लेकिन उन तीनों की मस्ती की वजह से वह ध्यान नहीं देती और डॉग बाहर चला जाता है। वो तीनों उसे ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो बुक से एक रेसिपी लेती है जिसके कुछ स्टेप्स मिटे होते हैं लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देती
और उन्हें एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, लेकिन उसे लेने वो मामा पी के शॉप पर नहीं जाना चाहती। इसलिए वो मिस सिल्वर के गार्डन से चोरी करती है, जिसे वो अपने विंडो से देख लेती है। इस रेसिपी के खाने से उन्हें बहुत सारी गुम हुई चीज़ें वापस मिल जाती है, पर वह डॉग नहीं मिलता। बुक में लिखी पहेली से उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें उनके मालिक तक पहुंचानी होगी। तब वे ऐसा ही करते हैं। फिर वो सिल्वर को उनका ब्रेसलेट वापस करने जाती है। फिर वो उन्हें वार्न करती है, ये तीनों बहुत ताकतवर चीज़ से खेल रही है, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस टास्क को पूरा करने से उन्हें डॉग वापस मिल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि मामा पी कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट से बना रही होती हो और उस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अनदेखी फोर्स उन्हें रोकती है। उसके बाद सिल्वर मामा पी के पास आती है और बोलती है उन्हें वो ब्रेसलेट वापस मिल गई है। मामा पी समझ सकती है कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद सिल्वर उस ब्रेसलेट से एक सीड निकालती है और उसे अपने गार्डन में लगा देती है। सीन 6 महीने पहले के फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कैली की ग्रैंड माँ सिल्वर के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। पहले तो सिल्वर मदद के लिए तैयार नहीं होती, फिर वो उनकी फैमिली का खतरे में सुनकर मान जाती है। सिल्वर कैली की ग्रैंड माँ को कुक बुक देती है। कैली की ग्रैंड माँ वादा करती है कि वह इसका यूज करके उसे तबाह कर देगी। इसके बाद क्या होता है यह नहीं दिखाया जाता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये तीनों दोस्त स्टोर रूम में जाती है। वहाँ पर उन्हें एक अनजान आदमी की पिक्चर और उसके साथ कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट दिखाई देते हैं। कैली मामा पी से राज खुलवाने के लिए सच बोलने वाली रेसिपी बनाती है। कैली की मदद के ट्रफल खाने से यह पता चल जाता है कि रेसिपी काम कर रही है। कैली जब बाहर होती है तो पीछे से जैक आता है, जिसे हैना और डार्बी ट्रफल खाने की वजह से बातों बातों में यह बता देती है कि बुक कहाँ है। तीनों मामा पी को ट्रफल खिलाती हैं, लेकिन उन पर यह काम नहीं करता। फिर तीनों मायूस हो जाती है। जाते समय हैना और डार्बी जैक से कहती है कि वो बुक के बारे में मामा पी को ना बताए, लेकिन जैक मामा पी को बुक के बारे में सब कुछ बता देता है, क्योंकि वह तो यह सब मजाक में ले रहा था। जिसके बाद मामा पी वह बुक चोरी कर लेती है, पर इसका उसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वह बुक खोलती है तो लिखी हुई चीज़ें गायब होने लगती है। क्लास में जैक बोलता है कि उसने मामा पी को बुक के बारे में बताया था, तो उन्हें पता चल जाता है कि बुक गायब हो चुकी है। पर कैली कहती है कि बुक के कुछ फटे हुए पेज उसके पास है, उसका यूज करके वो बिस्किट बनाती है, जिसे जैक को खिलाकर वो यकीन दिलाती है कि मैजिकल बुक वाली बात सच है। पर जैक अब भी उसे मजाक समझ रहा था। इस पर वो न्यू रेसिपी इस्तेमाल करके जैक को यकीन दिलाती है, जिस पर जैक बुक को शॉप से ढूंढ कर लाने के लिए मान जाता है। और जब जैक बुक को मामा पी के शॉप से ढूंढ लेता है तो वह उसे ले जाने लगता है, जिसे ऐसा करते मामा पी देख लेती है, पर वो कुछ करती नहीं है। डार्बी के बर्थडे के लिए कैली और हैना सरप्राइज प्लान करती है और केक बनाते समय मामा पी की शॉप से आई चॉकलेट चिप का इस्तेमाल करती है, जिसे खाने के बाद सब बच्चों वाली हरकतें करने लगते हैं। पहले तो इन्हें नहीं पता चलता कि, लेकिन बाद में इन्हें पता चल जाता है कि वह चॉकलेट चिप के इस्तेमाल करने से ऐसा हुआ। इसका असर खत्म करने के लिए उन्हें चॉकलेट चिप की जरूरत पड़ेगी, जो इन्हें मामा पी की शॉप से मिल सकती है। रात में जैक इन तीनों को शॉप के अंदर ले जाता है, लेकिन मामा पी वहाँ आ जाती है और इन तीनों को कैद कर लेती है, और वह उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने की बजाय उनके असर को ख़त्म करती है। और फिर उन्हें 3 बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी सुनाती है, जो कि असल में उनकी सिल्वर और कैली की ग्रैंड मदर की है। वो बताती है कि वो तीनों फ्रेंड्स जब स्कूल ट्रिप पर गई तो वहाँ पर उन्हें एक औरत मिली, जिसने उनसे इस बुक की रखवाली करने के लिए कहती है, और कहती है यदि इसका कोई गलत फ़ायदा उठाता है तो इनकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। सिल्वर ने इस बुक का गलत यूज किया, और जब मामा पी ने उसे रोका तो उसने मामा पी को टाउन में कैद कर लिया। इसलिए उन्होंने बुक चोरी की ताकि वह इस कर्ज को ख़त्म कर सके, पर वो इस बुक को यूज ही नहीं कर सकी। कैली से वह कहती है उसकी ग्रैंड माँ पर सिल्वर ने नहीं किसी और शक्ति ने कर्ज किया है, क्योंकि वह सिल्वर के बस की बात नहीं। इसके बाद वह उन तीनों को जाने देती है। अगले दिन ये तीनों माइंड रीडिंग के रेसिपी बनाने के लिए वो तीनों मामा पी के पास इंग्रेडिएंट लेने जाती है। उसे खाने के बाद ये तीनों कैली की ग्रैंड माँ के पास इंग्रेडिएंट लेने जाती है। उसे खाने के बाद ये तीनों कैली की ग्रैंड माँ के पास जाती है, लेकिन उनकी माइंड में इतना शोर था कि ये तीनों उनको पढ़ नहीं पाती। इसके बाद वो तीनों मामा पी के पास जाती है। उनके माइंड में यह चल रहा था कि वो तीनों उन पर विश्वास करें, क्योंकि वो इन तीनों को बहुत कुछ सिखाना चाहती है, पर ये तीनों उन पर ट्रस्ट नहीं करती। और फिर ये तीनों सिल्वर के घर छुपकर जाती है कि उनका माइंड रीड कर सके, पर सिल्वर अपने थॉट की मदद से उन्हें दूर रहने के लिए वार्न कर देती है। ये तीनों वहाँ से भाग जाती है। कैली की ग्रैंड मदर को ठीक करने के लिए ये तीनों रेसिपी बना रही होती है, लेकिन गलती से डार्बी से मेन इंग्रेडिएंट की
बोतल टूट जाती है, जिसकी वजह से इनमें बहस हो जाती है। थोड़ी देर में इन्हें एहसास होता है कि जैसा मामा पी ने बताया था वैसा ही हो रहा है। फिर ये तीनों वादा करती है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद कैली गिरी हुई डिश में से ही अपने ग्रैंड माँ को कुछ हिस्सा खिलाती है, जिसके बाद वह बोलने लगती है और वह गुस्सा करती है कि इस बुक को यूज करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। फिर उनकी आवाज़ जाने लगती है। आवाज़ बंद होने तक वो बस यही कहती है कि मामा पी ने उस पर कर्ज नहीं किया है। फिर कैली डिश लेने जाती है, लेकिन उसके फादर ने उसे पहले ही वॉश कर दिया था और फिर से उसे बनाने के लिए इनके पास चीज़ें नहीं थी। जैक के जॉब छोड़ने के बाद कैली उसकी जगह ले लेती है ताकि वह मैजिकल रेसिपी उनसे सीख सके। इस वजह से वो अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाती, तो वो दोनों अपनी फेवरेट ऑथर से ऑटोग्राफ लेने के लिए बुक से रेसिपी देखकर बनाकर खा लेती है, जिसके बाद ऑथर उनके पीछे ही पड़ जाती है। यहाँ मामा पी कैली को कैद कर लेती है और कहती है, आज तुमने जो कुछ सीखा उसका इस्तेमाल करके खुद को आज़ाद कर लो। कैली खुद को आज़ाद करने में कामयाब हो जाती है। जब ऑर्थर उनके पीछे पड़ती है तो वो उन्हें कैली के घर ले जाती है, जहाँ कैली मामा पी से सीखे हुए मैजिक का इस्तेमाल करके सैलेड बना करके ऑर्थर को नॉर्मल करते हुए उनसे अपनी सहेली को बचाती है। सीन मामा पी पर शिफ्ट होती है, जहाँ सिल्वर से मामा पी कहती है 40 साल बाद ही सही कैली अपनी ग्रैंड मदर को सही कर लेगी, जिस पर सिल्वर मामा पी से कहती है यह सब करके वह उसे वही सब करने पर मजबूर कर रही है जो कि उन्होंने कैली की ग्रैंड मदर के साथ किया, जो उसने मामा पी पर किया था। अगले सीन में मामा पी उन तीनों को यह बताती है कि जिस औरत ने उन्हें कुक बुक दी थी उन्होंने साथ ही उन तीनों को एक एक सीड भी दिया था, जिस भी रेसिपी में इस्तेमाल किया जाएगा इसका असर 10% ज़्यादा कर देगा। मामा पी ने उसे यूज कर लिया। सिल्वर ने उसे अपने गार्डन में डाल दिया। कैली की ग्रैंड मदर यह नहीं बता सकती कि वो सीड कहाँ पर है, इसलिए ये सीड उन्हें सिल्वर के गार्डन से लेना होगा। इसके लिए उन्हें एक आइडिया आता है। सिल्वर लोगों को पियानो क्लास देती है और हैना को पियानो पसंद है, इसलिए वह उसके घर क्लास लेने जाती है ताकि वह सीड को ढूंढ सके। पर सीड ढूंढते हुए कुछ चीज़ें उनसे गिर जाती है, जिसकी वजह से सिल्वर को उस पर शक हो जाता है और सीड मिलने का मौका उनके हाथ से निकल जाता है। और उसके बाद ये कुक बुक से टाइम रिवाइंड की रेसिपी को देखकर बनाती है, जिसको खाकर वह तीनों दोपहर में चली जाती है, जिसमें हैना वापिस सिल्वर के घर जाकर वो सीड तो नहीं मिलता पर पिक्चर मिलती है जो उन्होंने कैली की ग्रैंड माँ की चीज़ों में देखी थी। उसके साथ कुछ आर्टिकल लिखे थे और उस आर्टिकल के साथ कुछ मैजिक वर्ड्स थे। तीनों फ्रेंड्स जब इसके बारे में मामा पी के शो पर डिस्कस कर रहे थे तो मामा पी से सुन लेती है। मामा पी को लगता है कि सिल्वर ने न सिर्फ उस पर कर्ज किया है बल्कि आर्टिकल वाले हर एक आदमी पर उसने कर्ज किया है। वही सिल्वर देखती है अपने गार्डन में कि वह सीड ग्रो होकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया है। कैली कुछ सोच रही होती है कि उसे याद आता है कि जो कुछ हुआ था 13 को हुआ था तो 12 को क्या हुआ था। तभी कुक बुक के पेज पलटने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें एक रेसिपी मिलती है जिसके इंग्रेडिएंट लेने वो मामा पी के शॉप पर जाते हैं, तो सेम पिक्चर उन्हें मामा पी के शॉप पर मिलती है, जिसकी वजह से उस पिक्चर के आदमी को जानना इनके लिए ज़रूरी हो गया था। वो तीनों इंटरनेट पर सर्च करती है तो इन्हें पता चलता है कि ये लड़का एक फेस्टिवल से अचानक गायब हो गया था और आज तक इसका कोई पता नहीं चला। इस पिक्चर को लेने वाला आदमी थॉमस था, जिसे मिलने कैली हैना को भेज देती है और वो डिश तैयार करके खाने लगती है। उसे याद आता है कि जब उसकी ग्रैंड माँ उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी तो उन्हें सिल्वर मिलने आई थी। उन्होंने कैली के सामने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। उधर हैना थॉमस से मिलती है। उसे पता चलता है कि सिल्वर जैक को पसंद करती थी, पर जैक उसकी जगह कैली की ग्रैंड मदर को पसंद करता था, जिसकी वजह से सिल्वर डिसहार्ट हो गई थी। इसके बाद हैना मामा पी के पास जाती है, लेकिन मामा पी कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो कैली की ग्रैंड मदर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहना चाहती थी। लेकिन अब इन दोनों को लगता है कि जैक के गायब होने और कैली की ग्रैंड माँ की आवाज़ जानने में सिल्वर का ही हाथ है। सीन कैली पर शिफ्ट होती है जहाँ पर उसे फ्लैशबैक में यह नज़र आता है कि जब उस रात को उनकी ग्रैंड माँ वापस आई थी, उनके शूज मड से भरे हुए थे, उनकी पॉकेट में एक लेटर था। हैना और डार्बी के आने पर वो कैली को मेमोरी से वापस लाते हैं। फिर वो तीनों उसी जैकेट को तलाशती हैं जिसमें वो लेटर था और वो मिल भी जाता है, पर वो कोई लेटर नहीं था, फॉरेस्ट की टिकट थी। अब राज फास करने के लिए तीनों कैली की डैड के साथ उस फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर जाने से पहले ये तीनों एक रेसिपी बनाकर खाती है ताकि जाते समय इन्हें रास्ते क्लियर हो और उन्हें पता चल सके कि वहाँ पर क्या हुआ था। फॉरेस्ट में वो कैली के डैड को चकमा देते हुए अपने रास्ते निकल जाती है, जहाँ पर उन्हें वही औरत मिलती है जिसने कुक बुक कैली की ग्रैंड मदर और उनकी फ्रेंड्स को दिया था। उससे उन्हें यह पता चलता है कि उस दिन ग्रैंड मदर यह कुक बुक वापस करने आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बुक एक कर्स है, पर वो
उसने बुक वापस नहीं ली। अब इस बुक ने कैली को और उसकी फ्रेंड्स को चुना है। वह उन्हें बताती है कि यह बुक कोई कर्स नहीं है, जो इसका सही से इस्तेमाल करेगा वह सुखी होगा। कैली जब अपनी ग्रैंड माँ के कर्स के बारे में पूछती है तो उन्हें बताती है कि इस कर्स को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कैली को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैली इसके लिए तैयार हो जाती है। जब ये तीनों कैंप में वापस आती है तो कैली को बुक में लिखी एक ऐसी रेसिपी मिलती है जिसके यूज करने से कोई भी कर्स दूर किया जा सकता है। कैली तुरंत इस रेसिपी को बनाना चाहती थी, लेकिन हैना उसे सपोर्ट नहीं करती। फिर ये तीनों मामा पी के शॉप मशविरा लेने जाती है, जिस पर मामा पी तैयार हो जाती है। हैना को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, तो वह कैली की मदर के कान भरकर कैली को ग्राउंडेड करवा देती है। कैली हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो एक रेसिपी तैयार करती है जिसकी वजह से डार्बी सबको कैली के रूप में नजर आती है। वो डार्बी को अपने घर छोड़कर खुद मामा पी के शॉप पर चली जाती है। हैना को यह सब देखकर शक हो जाता है और वह कैली को रोकने के लिए आती है। फिर कैली बजाय उसके सुनने के उसे लड़ने लग जाती है। फिर मामा पी उसे शॉप से बाहर निकाल देती है। इस सब से हैना को अंदाजा हो जाता है कि असल अपराधी मामा पी है और जो आर्टिकल वाले लोगों को गायब करने में भी सिल्वर का हाथ नहीं है, बल्कि असल में मामा पी का ही किया धरा है। हैना सीधी सिल्वर के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है, पर वहाँ हैना को पता चलता है कि मामा पी ने उससे पर भी कर्ज किया, जिसकी वजह से उसकी पियानो की आवाज़ घर के बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। इसे सबसे ज़्यादा प्यार था मामा पी ने उससे छीन लिया। सिल्वर हैना की मदद के लिए तैयार नहीं होती। हैना डार्बी के पास जाकर सब कुछ बताती है और वो दोनों मामा पी को रोकने का फैसला करती है। अब कैली जो रेसिपी तैयार कर रही थी उसकी फर्स्ट और लास्ट बाइट जिस इंसान पर कर्ज है उसे लेनी होगी, तभी कर्ज खत्म होगा। मामा पी कैली को डिश देकर घर भेज देती है और खुद फर्स्ट बाइट लेने लगती है ताकि उनका कर्ज दूर हो सके। डार्बी अभी भी जो कैली है शक्ल में थी मामा पी को रोकने की कोशिश करती है, पर मामा पी उसकी असलियत को जान जाती है और उसकी फर्स्ट बाइट को लेते हुए डार्बी को रूम में लॉक्ड कर देती है। मामा पी और कैली फेस्टिवल पर सबको वो डिश खिलाने लगती है ताकि वो खत्म हो और लास्ट बाइट कैली अपनी ग्रैंड माँ को दे कर कर्ज खत्म कर सके, पर उसे तो पता ही नहीं था कि लास्ट बाइट मामा पी लेने वाली है। हैना जैक की मदद से डार्बी को ढूंढ लेती है। उसके बाद वो तीनों मिलकर कर्ज से बचाव के लिए ड्रिंक बनाते हैं, जिसे लेकर वो कैली को देते हैं, पर वो उनकी नहीं सुनती और ड्रिंक को फेंक देती है। जब कैली वो डिश ग्रैंड माँ को खिलाती है तो वो ठीक नहीं होती। फिर उसकी नज़र मामा पी पर पड़ती है जिसके हाथ में वो लास्ट बाइट था। फिर वो उस समय में जाती है। मामा पी के उस बाइट को खाते ही सब फ्रीज हो जाते हैं, बस कैली और उनके फ्रेंड्स ही नॉर्मल होते हैं। सिल्वर भी कर्ज खत्म होते ही मामा पी टाउन से बाहर जाने के लिए रेडी होने जाती है। कर्ज खत्म करने के लिए तीनों बुक खोलती है, जिसमें बुक उन्हें एक ब्लैंक पेज दिखाती है, जिसका मतलब ये है कि तीनों इसके लिए रेसिपी खुद बनाए। फिर तीनों अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके एक 3 लेयर वाला केक बनाती है, जिसे खाते ही सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और कैली की ग्रैंड माँ और सिल्वर का कर्ज भी खत्म हो जाता है। तभी ग्रैंड माँ को कुछ याद आता है कि वो सिल्वर के पास जाकर कहती है, जब सबका कर्ज खत्म हो गया है तो जैक भी वापिस आ गया होगा। अगर वह वापिस आ गया तो यह खतरे वाली बात होगी। साथ ही सीन एक लड़के पर शिफ्ट होता है जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। इसके साथ ही इस सीज़न का सस्पेंस से भरा एंड होता है। यदि किसी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।